हेलो गाइस, वेलकम अगेन माय चैनल जीएस बाई एपी सर। पिछले टर्म पे हम लोग एसिड और बेस के बारे में डिस्कस कर चुके थे। आज डिस्कस करना है साल्ट के बारे में। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये भी छोटा सा है। इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नीचे जो इसके टाइप हैं ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे कॉमन साल्ट, ये बेकिंग सोडा वगैरह। फिलहाल इसके बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं, जहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए, इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव सीन फॉर्मेशन ऑफ साल्ट। पीछे हमने पढ़ा साल्ट कैसे बनाया जाता है। आइए थोड़ा उसका प्रिपरेशन या प्रॉपर्टी जान लेते हैं। ये सब फार्मूला याद रखना, ये सब साल्ट का ही फार्मूला है। पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, ये सब कहीं ना कहीं साल्ट ही है। साल्ट हैविंग द सेम पॉजिटिव नेगेटिव रेडिकल आर सेड टू बी बिलोंग टू फैमिली। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आते हैं, जैसे NaCl Na2SO4। ये भैया सोडियम साल्ट हैं, दोनों के दोनों Na में हैं, वो सारी चीज़ें। आगे जो मेन टॉपिक है वो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको नीचे से। साल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ए स्ट्रॉन्ग बेस एंड न्यूट्रल विथ पीएच वैल्यू। ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बनता है। इसकी पीएच वैल्यू 7 होती है। दूसरे शब्दों में मैं कहूँ, साल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आर एसिडिक। अगर एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती तो साल्ट एसिडिक हो जाता है और उसकी मात्रा क्या होगी, पीएच 7 से कम। और वही स्ट्रॉन्ग बेस हो जाए तो उसमें बेसिस्टिक की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, यानी पीएच वैल्यू उस साल्ट का क्या हो जाएगा, 7 से ज़्यादा। ये आपको पता ही है। 7 से नीचे पीएच वैल्यू रहे तो वो एसिड होता है, और 7 से ऊपर पीएच वैल्यू रहे तो वो क्या होता है, बेस। ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल्ट देखिए। बाय नाउ यू हैव लर्न दैट साल्ट फॉर्म बाय द कम्बिनेशन ऑफ, आपको पता ही है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों आपस में मिलते हैं तो बनते हैं सोडियम क्लोराइड। और यही है आपका कॉमन साल्ट, जिसे हम यूज़ करते हैं भोजन वगैरह में ही। इसी को हम लोग न्यूट्रल साल्ट के नाम से भी जानते हैं। यानी जो हम लोग भोजन वगैरह में साल्ट यूज़ करते हैं, ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। सी वाटर कंटेन, सी वाटर में तमाम साल्ट डिज़ाल्व है, आपको पता ही है। सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दीज साल्ट, लेकिन उसमें इम्प्योरिटी बहुत ज़्यादा है। उसको बाहर निकाल के उसे हम सेपरेट करते हैं और तब जाके सोडियम क्लोराइड साल्ट बनाते हैं। डिपॉजिट ऑफ सॉलिड साल्ट आर आल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के हर एक जगह पे लगभग इस प्रकार के साल्ट मिलते हैं। दीज लार्ज क्रिस्टल आर ऑफन ब्राउन ड्यू टू इम्प्योरिटी। जब ये इसमें गंदगी मिली रहती है तो ये ब्राउन कलर का होता है, जिसे हम रॉक साल्ट कहते हैं। इस रॉक साल्ट फॉर्म व्हेन सी ऑफ बायोगॉन इज ड्राई अप। इसे हम सुखाते हैं और इसे साफ़ सुथरा करते हैं। और बिल्कुल रॉक साल्ट जैसे माइनिंग कोल वगैरह की करते हैं, इनकी भी माइनिंग करते हैं, तब जाके हमें शुद्ध साफ सफ़ेद नमक मिलता है, जिसे हम लोग ऐसे भोजन में यूज़ करते हैं। महात्मा गांधी ने, आपने देखा ही था, कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी थी साल्ट लॉ को लेकर। आइए कॉमन साल्ट डिस्कस करते हैं। ए रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स। कॉमन साल्ट ऑब्टेन्ड दस ऑब्टेन इज द इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर वेरियस मटेरियल ऑफ डेली यूज़। हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कॉमन साल्ट का। सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, इन सब में कहीं ना कहीं नमक का यूज़ होता है। आइए एक एक करके हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको ध्यान में रखिएगा। When electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride। पहले तो यहाँ क्वेश्चन ये बनता है कि ब्राइन क्या होता है। तो ब्राइन हमेशा याद रखिए, जो आपका एक्वस सोडियम क्लोराइड होता है ना, वही क्या होता है, ब्राइन कहलाता है। एक्वस सोडियम क्लोराइड यानी NaCl में जब पानी की मात्रा होती है, उस प्रकार के बने सोल्यूशन को हम ब्राइन कहते हैं। इट डिकम्पोजेस, फाइंड कैसे होता है, NaOH के द्वारा। प्रोसेस, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्लोर एल्कली प्रोसेस के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि पानी में घुलने वाला हम लोग बेसिक यूज़ करते हैं, इसलिए एल्कली, और क्लोरीन होता है इसलिए क्लोर। इसी वजह से इसे हम क्लोर एल्कली प्रोसेस के नाम से जानते हैं। क्लोर इसलिए क्योंकि इससे हमें क्लोरीन मिलता है, अल्कली इसलिए क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, और अल्कली आपको बता चुका हूँ। उन सारे बेस को हम अल्कली कहते हैं जो बेस आसानी से पानी में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। फार्मूला NaCl एक्वस यानी ब्राइन मिला आपके H2O से, और जाके बना आपका NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। ये फिगर है, बड़े आराम से देखना। ये पूरा का पूरा एक बीकर है जिसमें कहीं ना कहीं ब्राइन है। ब्राइन किसको बोलते हैं, एक्वस फॉर्म ऑफ सोडियम क्लोराइड। एक एंट्री है ब्राइन की लेफ्ट साइड से, और 3 एग्जिट पॉइंट निकाला गया। एक ऊपर जहाँ से Cl2 गैस निकलती है, एक ऊपर और H2 गैस निकलती है, एक दाहिने साइड निकलने की जगह है जहाँ है आपका NaOH निकलता है। तीनों का यूज़ देखो, यानी एक ब्राइन के जो अलग अलग
प्रोडक्ट बन रहे हैं उन सब का यूज देखो। Cl जो बनता है उसका यूज़ हम लोग वाटर ट्रीटमेंट में, स्विमिंग पूल में, पीवीसी, डिसइंफेक्ट्स में, सीएफसी में, पेस्टिसाइड्स में यूज़ करते हैं। H2 जो मिलता है वो फ्यूल, मैग्रीन, अमोनिया और तमाम चीज़ों में यूज़। ब्राइन जो NaOH मिलता है वो आप जानते ही हैं। डिग्रेसिंग मेटल्स में, सॉप बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, पेपर मेकिंग में, आर्टिफिशियल फाइबर में हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये पूरा अप्रेंटिस है, ये पूरा सेटअप है। एक तरफ से ब्राइन की हम लोग एंट्री कराते हैं और वो अंदर जाके रिएक्ट होता है वाटर से। रिएक्ट होने के बाद ये ब्राइन टूट जाता है, Na अलग, Cl अलग, H2O भी टूट जाता है, H अलग, OH अलग। आप देख सकते हैं एक एनोड है पॉजिटिव सिरा, दूसरा कैथोड है नेगेटिव सिरा। जो Cl है वो एनोड यानी पॉजिटिव सिरे की तरफ भागती है और जो Na और H है ये नेगेटिव सिरा यानी कैथोड की तरफ। Cl नेगेटिव चार्ज रखता है, OH नेगेटिव चार्ज रखता है, तो ये दोनों एनोड की तरफ भाग रहे हैं यानी पॉजिटिव चार्ज की तरफ। Na प्लस H प्लस ये दोनों पॉजिटिव हैं जो राइट साइड यानी कैथोड पे भाग रहे हैं। यही पूरा अप्रेंटिस है और ये क्वेश्चंस बनता है। पहले तो ब्राइन पूछता है, फिर पूछता है सोडियम हाइड्रोक्साइड हम कैसे नमक से फाइंड करते हैं। नमक से फाइंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के दौरान कौन कौन सी गैस निकलती है, उस गैस का यूज़ क्या है। ऐसे तमाम क्वेश्चन इस टॉपिक से बनाए गए हैं, आप छोड़ नहीं सकते। टॉपिक नंबर 2 है ब्लीचिंग पाउडर। यहाँ से सब इजी है, केवल फैक्ट है। सारे केमिकल फार्मूले अगर आप ध्यान में रहेंगे तो बड़े आराम से क्वेश्चन टैकल करेंगे। You have already come to know that chlorine is produced during the electrolysis of aqueous sodium chloride। ब्राइन में हमने करंट का फ्लो कराया और क्लोरीन गैस हमें मिला। इस क्लोरीन गैस के जरिए हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं। ब्लीचिंग पाउडर स्पेशली हम लोग बनाते हैं, क्लोरीन का रिएक्शन कराते हैं सेलेक्ट लाइम यानी CaOH के होल ट्वाइस से। इससे हमें मिलता है ब्लीचिंग पाउडर जिसे CaClO2 के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर ऐसे फॉर्म होता है, रिएक्शन बहुत ज़रूरी है याद करना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Cl2 से रिएक्ट किया, CaClO2 यही फार्मूला ब्लीचिंग पाउडर का। कैल्शियम क्लोराइड और H2O। यूज़ देख लिए ब्लीचिंग पाउडर का। तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है कॉटन एंड लाइनेन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज़ करते हैं। फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प ऑफ पेपर फैक्ट्री, पेपर फैक्ट्री में वो लकड़ियों का जो पेपर बनाया जाता है उसमें यूज़ करते हैं। इसके अलावा कपड़ों को साफ़ करने में, लॉन्ड्री वगैरह में भी यूज़ करते हैं। दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो तमाम केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। और लास्ट ड्रिंकिंग वाटर में जर्म्स को हटाने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन यहाँ से कहीं ना कहीं 2 या 3 नंबर में बनते हैं। मेन सारी लड़ाई फार्मूले की ही है। फार्मूला अगर याद रहेगा तो क्वेश्चन ईजी रहेगा। बस याद आपको क्या करना है, उसका यूज़, क्योंकि अगर यूज़ करना सीख गए तो बड़े आराम से क्वेश्चन आप करेंगे और नंबर लेके आगे बढ़ जाएंगे। चलिए बेकिंग सोडा देखते हैं। बेकिंग सोडा कैसे फॉर्म होता है, तो बेकिंग सोडा इज़ कॉमनली यूज इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ा एक्सेट्रा। इन सब में कहीं ना कहीं बेकिंग सोडा का हम यूज़ करते हैं, उससे क्रंची आ जाता है, थोड़ा कुरकुरा बनता है चीज़ें। फास्टर फूड में अधिकतर यूज़ किया जाता है। केमिकल नेम इस कंपाउंड का सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है और ये बनता है सोडियम क्लोराइड का रिएक्ट कराने से। CO2 और NH3 से रिएक्शन कराएंगे, हमें मिलेगा क्या, NH4Cl और मिलेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर हम फिर से गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट मिलता है और H2O और प्लस CO2। फिलहाल बेकिंग सोडा कैसे फॉर्म होता है, तो याद रखिएगा बेकिंग सोडा का फार्मूला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है और ये नमक, वाटर, CO2 और NH3 के रिएक्शन से फाइंड किया जाता है। उसके बाद इस बेकिंग सोडा को गर्म करके फिर से हम कौन सी सोडियम कार्बोनेट फाइंड कर सकते हैं, तो याद रखिएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वेरियस, इसका तमाम यूज़ हम अपने घरों में करते हैं। पहला यूज़ देखिए, फॉर मेकिंग baking powder which is mixture of baking soda and a mild edible acid such as tartaric acid। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर बनाने के लिए हम लोग बेकिंग सोडा को कहीं ना कहीं माइल्ड एडिबल एसिड में यानी टार्टरिक एसिड में मिलाते हैं। टार्टरिक एसिड में मिलाने के बाद उसे हम गर्म करते हैं। थोड़ा गर्म करने के बाद हम देखेंगे कि भैया सोडियम साल्ट हमें मिलेगा जिसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा और H2O आपका मिलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन कॉज ब्रेड और केक राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पंजी। जो हम लोग केक वगैरह काटते हैं उसको देखते हैं ऊपर काफ़ी सॉफ्ट स्पंजी टाइप का होता है। स्पंजी कैसे बनता है, क्योंकि उसमें बेकिंग सोडा को क्या कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, जिससे वो स्पंजी टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज आल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड। हम लोग जो एसिलाक वगैरह एसिड गैस वैस बनने लगता है उसमें भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। बेकिंग सोडा खाते हैं, एंटासिड का काम करता है।
बीइंग अल्कालीन इट न्यूट्रलाइज, ये तमाम हमारे एसिड को क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। और फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका यूज़ किया जाता है। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ किया इसका जाता है। नेक्स्ट देख लो, वॉशिंग सोडा, एक और वॉशिंग अनदर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम, ये भी सोडियम क्लोराइड से ही बनता है वॉशिंग सोडा। फार्मूला Na2CO3.10H2O, यानी वाटर की मात्रा इसमें 10 होती है, याद रखना। सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद 10 बूथ H2O, फाइंड Na2CO3 10H2O, जिसे वाटर सोडा के नाम से जानते हैं। What does 10H2O सिग्निफाई, 10H2O क्या कहलाता है? डज इट मेक NO2 वेट, इसका मतलब ये NO2 वेट है। वी विल एड्रेस दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट सेक्शन, नेक्स्ट सेक्शन में आपको इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये यूजफुल केमिकल है, इंडस्ट्री पर्पज़ में कहीं ना कहीं इसका भयंकर यूज़ किया जाता है। वॉशिंग सोडा का यूज़, तो वॉशिंग सोडा ग्लास, सॉप और पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होता है। इसके अलावा बोरेक्स, इट इज़ यूज मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड बोरेक्स को बनाने में यूज़ किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज एज ए क्लीनिंग एजेंट, डोमेस्टिक घरेलू साफ सफाई में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा परमानेंट जो हार्डनेस होता है वाटर का, उसे भी ख़त्म किया जा सकता है ना। नेक्स्ट टॉपिक, आर द क्रिस्टल ऑफ साल्ट रियली ड्राई, क्या जो क्रिस्टल्स होते हैं ये रियली ड्राई होते हैं या नहीं। एक्टिविटी देख लो, हीट ए फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट इन ए ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, एक बॉइलिंग ट्यूब में रख लीजिए कुछ क्रिस्टल कॉपर सल्फेट के और उसे हीट करिए। व्हाट इज द कलर, कॉपर सल्फेट का कलर क्या चेंज होगा, अगर इसमें हम लोग वाटर ड्रॉपलेट डालेंगे तो कुछ चेंज होगा। 2-3 ड्रॉप ऑफ वाटर के इसमें डालिए, फिर देखिए क्या मिलता है, ऑब्जर्व करिए वो सारी चीज़ें। नीचे देखते हैं फिलहाल, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल विच सीम टू बी ड्राई कंटेन वाटर ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल जो होता है ना, ये हमेशा ड्राई होता है और एकदम क्रिस्टल के जैसा दिखता है। व्हेन वी हीट द क्रिस्टल, जब हम इसे गर्म करते हैं इसमें वाटर मिलाने के बाद, तो वाटर पूरा का पूरा उड़ जाता है और ये पूरी तरह सफ़ेद दिखता है। इफ़ यू मॉइस्चर द क्रिस्टल अगेन विथ वाटर, अगर फिर से आप उसमें वाटर डालेंगे, यू विल फाइंड दैट द ब्लू कलर ऑफ द क्रिस्टल अपीयर, तो ब्लू कलर का वो क्रिस्टल हो जाएगा। यानी पहले वाटर डाल के गर्म किया, वाटर पूरा उड़ गया एकदम वाइट क्रिस्टल, फिर उसमें पानी डालेंगे और फिर गर्म करेंगे तो वो ब्लू दिखने लगता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द 1 मॉलिक्यूल यूनिट ऑफ साल्ट। इसका मतलब हर एक साल्ट में एक फिक्स कहीं ना कहीं वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट, एक कॉपर सल्फेट पे 5 H2O की मात्रा होती है। केमिकल फार्मूला बन जाएगा CuSO4 5H2O। अगर वही 10 बुध मात्रा कर दोगे तो 10A2CO3 10H2O, यानी CuSO4 5H2O ये आपका कहीं ना कहीं वेट नहीं है, जबकि Na2CO3 10H2O पूरी तरह क्या है, वेट है। वही दूसरी तरफ, विच पॉजेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज जिप्सम, वाटर क्रिस्टलाइजेशन करने के बाद जो फाइंड होता है वो जिप्सम होता है। इट हैज़ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसमें 2 बूंद पानी होता है, वही आपका जिप्सम होता है। फार्मूला CaSO4 2H2O है। फार्मूला एक भी छोड़ना मत, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस देखिए, जिप्सम को 373 केल्विन पे गर्म करिए, वाटर मॉलिक्यूल्स उड़ जाता है और बचता है आधा H2O, और इसी को हम POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं। फार्मूला इजी है, CuSO4 हाफ H2O, फिर से उसमें 1.5 H2O वाटर की मात्रा डाल दो, फिर से तुम्हें जिप्सम मिलेगा। जिप्सम को गर्म कर दो, 1.5 H2O उड़ गया, आधा H2O जैसे रहेगा तुरंत वो क्या बन जाएगा, POP। ओनली हाफ ए वाटर मॉलिक्यूल, यानी POP के में कहीं ना कहीं आधा ही वाटर की मात्रा होनी चाहिए, जबकि जिप्सम में 2 H2O की मात्रा होनी चाहिए। ये है पूरा आपका टॉपिक। एक तरह से कहूँ तो मैं आपका ये चैप्टर यानी एसिड बेस साल्ट चैप्टर ख़त्म कर दिया हूँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक था, 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन जरूर बनते हैं, छोड़िएगा मत। आइए ब्लू क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaClO2, ऊपर दिया है। नेम द सब्सटेंस विच ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन यील्ड ब्लीचिंग पाउडर। ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं क्योंकि ऊपर सारे क्वेश्चन करा दिए गए हैं। उसके बाद एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज सॉल्व करके आपको मैं PDF के फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगा। इम्पॉर्टेंट और बेहतरीन चैप्टर था जो आपका ख़त्म हो गया कहीं ना कहीं। क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं, इजी चैप्टर है, बड़े आराम से आप क्वेश्चन यहाँ से टैकल कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम पे हमारी जब भी मुलाकात होगी तो वो मुलाकात होगी फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 के साथ, यानी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ाऊंगा। उस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपके मैथ का कुछ क्वेश्चन बचा हुआ था, उस मैथ के क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर दूंगा। उसके बाद डिस्कस करते हैं आगे फिजिक्स के चैप्टर्स को। थैंक यू एवरीवन।